जल्दी आइए, अपन जोधपुर में नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सारे धतकर्म करके भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता का चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में बुरी तरह नाकाम हो गया है। जनता ने बीजेपी के प्रत्याशियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, पूछिए मत। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा था, उसकी तैयारी क्या थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग में ही ज्ञानेश कुमार की सारी पोल पट्टी खुल गई। सवाल यह भी है कि जनता ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद कैसे पीट दिया, क्यों पीट दिया, क्या वजह है। चलिए जरा इसको समझते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु सरकार को जनता ने बुरी तरह दौड़ा दिया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सुवेंदु सरकार हमले से बचने के लिए भाग रहे हैं। पीछे पीछे जनता खदेड़ रही है, उनका सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ है। इसके बावजूद लोग सुवेंदु को पकड़ लेते हैं, भीड़ पीटना शुरू कर देती है। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज से आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुवेंदु बूथ पर पहुंचे थे। उन्हें वोटिंग में बाधा डालने की जानकारी मिली थी, लेकिन उन्होंने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की। भाजपा प्रत्याशी पोलिंग एजेंट को बूथ के अंदर एंट्री न देने का आरोप लगाते हुए एक आदमी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उन्हें टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और आरोपों के मुताबिक बीजेपी के नेताजी को लोगों ने बहुत पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आपको बता दें कि हमला करने वाले लोगों की पहचान को लेकर फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि वीडियो में दिख रहे हर एक शख्स को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही घटना की पूरी रिपोर्ट भी तलब की है। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा की यह पहली या इकलौती घटना नहीं है। राज्य में कई जगह बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आई और इससे ज्यादा ईवीएम खराब होने की शिकायतें सामने आई। आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक ही बंगाल में 62.18% और तमिलनाडु में 56.81% वोटिंग हो चुकी थी। मतलब बम्पर मतदान। इस बम्पर मतदान का इशारा क्या कहता है, समझने वाली बात होगी। वैसे सम्राट चौधरी तो खुलेआम बोल चुके हैं कि जहां भी एसआईआर होता है भाजपा जीतती है, और पश्चिम बंगाल में तो कुछ ज्यादा ही निर्ममता के साथ एसआईआर हुआ है। लेकिन जनता पीट क्यों रही है, हिंसा क्यों कर रही है, बीजेपी नेताओं को दौड़ा क्यों रही है, और इससे बड़ा सवाल, चुनाव आयोग कहां गायब हो गया है। वोटिंग से पहले वाली रात को खबर आई कि मुर्शिदाबाद के नौदा में देसी बम फेंका गया। इसमें कई लोग घायल हो गए, एक महिला भी है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद वही इलाका है जहां से बाबरी मस्जिद बनाने का नाटक करने वाले हुमायूं कबीर आते हैं, जो स्टिंग ऑपरेशन में मुसलमानों के वोट काटने के लिए भाजपा के साथ 1000 करोड़ की डीलिंग यानी सौदेबाजी की बात करते पकड़े गए। हुमायूं कबीर ने इस चुनाव में आम जनता उन्नयन पार्टी यानी आजुप बनाकर अपने उम्मीदवार उतारे। उसने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ तालमेल भी किया था, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में बाबरी मस्जिद के नाम का इस्तेमाल करके मुसलमानों की भावनाओं से खेलने और उन्हें उल्लू बनाने की बात सामने आने के बाद ओवैसी ने हुमायूं कबीर से नाता तोड़ लिया। उसी मुर्शिदाबाद में जब देसी बम फेंका जाता है और कई लोग घायल हो जाते हैं, तो हुमायूं कबीर सवेरे सवेरे घटनास्थल पर पहुंचते हैं। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तीखी झड़प होती है। हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद पहुंचते ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी। इसके बाद हुमायूं कबीर खुद धरने पर बैठ जाते हैं। फिर हुमायूं कबीर के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो जाती है। अब देखिए कि उधर चुनाव आयोग के मुताबिक, दावे के मुताबिक शांतिपूर्ण वोटिंग चल रही थी और इधर हिंसा ही हिंसा चल रही थी।
हुमायूं कबीर ने खुद कहा कि हालात नियंत्रण से बाहर हैं बंगाल में, कार्यकर्ता और नेता पीटे जा रहे हैं, पुलिस बल प्रयोग करके सबको खदेड़ देती है। लेकिन हुमायूं कबीर और टीएमसी समर्थक फिर से वापस लौटते हैं। दोपहर 12:30 बजे फिर झड़प होने लगी। चुनाव आयोग ने आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच नौदा में हुई झड़प पर भी डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। मुर्शिदाबाद में यह सब चल रहा था तो मालदा के एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से हंगामा मच गया। गुस्साए हुए लोगों ने चुनाव अधिकारी को घेर लिया और आपत्ति जताई। पूरे राज्य में सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें नजर आ रही थी और सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं सामने आई। पिछले 2 चुनाव में बंगाल में 80% से ज्यादा वोटिंग। पूरे दिन पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें आती रही। ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव आयोग कान में तेल डाल के सोया हुआ। सूजापुर विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार सबीना यास्मीन ने तो केंद्रीय बलों पर मतदान में रुकावट डालने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल कई मतदान केंद्रों पर परेशानी पैदा करना है, उनका काम केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन वो आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, इससे मतदान धीमा हो रहा है। सबीना यास्मीन ने कहा वो सोचते हैं कि अगर लोग लंबे समय तक धूप में खड़े रहेंगे तो बिना वोट डाले वापस लौट जाएंगे। उनका इरादा है कि कम वोटिंग हो। हम इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे। सुरक्षा बलों पर वोटिंग में बाधा डालने का आरोप कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक से इस तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं। बुर्का उठाकर भी चेक करते देखे गए थे सुरक्षा के लोग। लेकिन सबको पता है कि ऐसे मामलों में कुछ होता नहीं है। ना ही किसी विपक्षी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग पर विश्वास है कि वो कुछ करेगा, कोई कार्रवाई करेगा, कोई एक्शन लेगा। सभी को लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा की जागीर है और वो वही करता है जिससे बीजेपी को फायदा हो। लेकिन क्या ऐसा है? इसका जवाब तो समय देगा। लेकिन फिलहाल जो बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है वो ये कि पश्चिम बंगाल में भयानक भय के साए में चुनाव हो रहे हैं। इसे किसी भी तरीके से निर्भय चुनाव नहीं कहा जा सकता और इसके लिए जिम्मेदार है केवल और केवल चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। अब कमाल देखिए, जब पश्चिम बंगाल में हिंसा का तांडव चल रहा था, अव्यवस्था का, कुव्यवस्था का, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में मौजूद थे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में वहां बाकायदा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है जहां से वो पूरी जानकारी लेते रहे। अब जरा सोच कर देखिए कि इधर गृह मंत्री, उधर चुनाव आयोग और इस पर सुरक्षा एजेंसियां, बावजूद इसके हिंसा थम नहीं रही है। तो यह संयोग है या प्रयोग? इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।